सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या। 10 महाविद्या में काली साधना, तांत्रिक विधि, सिद्धि और वैज्ञानिक रहस्य परिचय। भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा उपासक, माता बगलामुखी पीताम्बरा के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको माता श्री महाकाली और 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या की साधना के विषय में एक उपयुक्त जानकारी दूंगा। 10 महाविद्या हिंदू तंत्र शास्त्र में माँ दुर्गा के 10 शक्तिशाली स्वरूप हैं, जिनमें माँ काली प्रथम सर्वोच्च शक्ति मानी जाती है। अन्य 9 महाविद्याएं हैं: तारा, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, भुवनेश्वरी, मातांगी, कमला, बगलामुखी। काली समय और परिवर्तन की देवी न केवल भयावह स्वरूप की प्रतीक है, बल्कि माता काली करुणा, मुक्ति और आध्यात्मिक जागरण की स्रोत भी मानी जाती है। काली साधना तंत्र की सबसे शक्तिशाली और गोपनीय साधनाओं में से एक है, जो साधक को आध्यात्मिक सिद्धियों और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। तो भक्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि काली साधना क्या है। माता महाकाली, जिनको 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या के रूप में पूजा जाता है, तो काली साधना क्या है? काली साधना एक तांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें साधक माँ काली की उपासना, मंत्र जाप, यंत्र पूजा, ध्यान और कर्मकांड या फिर तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से उनकी शक्ति को आत्मसात करता है। यह साधना विशेष रूप से उन साधकों द्वारा की जाती है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो भौतिक सुखों की भी अपने जीवन में प्राप्ति चाहते हैं और आध्यात्मिक स्तर पर भी एक उच्च लेवल अपना बनाना चाहते हैं, एक उच्च लेवल के स्तर पर वो पहुंचना चाहते हैं। तो दोनों स्तरों पर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। काली साधना का लक्ष्य है साधक के अंतर्मन की शुद्धि, अहंकार का विनाश और ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार होना। ये काली साधना का मुख्य लक्ष्य होता है। अब बात करते हैं कि काली साधना कितने प्रकार की होती है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि काली साधना यह सौम्य और करुणामयी स्वरूप की साधना है, जो ग्रस्तों और सामान्य साधकों के लिए उपयुक्त एवं बड़ा ही श्रेष्ठ इस साधना को माना जाता है। तंत्र शास्त्र में इनकी जो साधना है उसको ग्रस्त भी कर सकते हैं, और जो सन्यासी है, सामान्य जन जो साधक हैं, वो भी इनकी साधना कर सकते हैं। तो शमशान काली साधना यह एक उग्र और तीव्र साधना है, जो माँ काली का ही दूसरा स्वरूप है, जो शमशान भूमि में की जाती है और केवल अनुभवी तांत्रिक और योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही अनुशंसित होती है। दिगंबरी काली साधना यह अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली साधना है, जिसमें साधक शिव के समान निर्वस्त्र होकर साधना करता है। जैसे भगवान शिव बिना शिला हुआ वस्त्र पहन करके अपने समाधि में बैठ करके समाधिस्थ हो जाते हैं, इस तरीके से साधक को निर्वस्त्र होकर के साधना करनी चाहिए। तो काली साधना से प्राप्त सिद्धियां, काली साधना से साधक को निम्न प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम यदि मैं बात करूं तो आध्यात्मिक सिद्धि माता काली की साधना से प्राप्त होती है, और आत्म साक्षात्कार, मोक्ष और ब्रह्मांडीय चेतना से एकीकरण, मानसिक शक्ति, भय, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण, साथ ही अंतर्जनन और दूरदृष्टि की क्षमता भी व्यक्ति के अंदर हो जाती है, साधक के अंदर आ जाती है। तो आप दूर बैठे दूरस्थ कोई यदि व्यक्ति है उसके विषय में जान सकते हैं। भौतिक सिद्धि, शत्रुनाश, रोग निवारण और जीवन में समृद्धि, तांत्रिक सिद्धि, मंत्र
यंत्र और तंत्र की शक्तियों परमाहारक, जैसे काला जादू से मुक्ति, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव को पूर्णतः खत्म कर देना या नष्ट कर देना, नजर दोष या फिर किसी भी प्रेत बाधा को खत्म करना, रक्षा कवच का निर्माण, सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है, साधक कर सकता है। तो विशेष सिद्धियां हैं। कुछ साधकों को त्रिकालदर्शी कहा जाता है कि भूत भविष्य और वर्तमान, पिछले वर्तमान और भविष्य का ज्ञान एवं वर्तमान में चल रही परिस्थितियों का भी ज्ञात हो जाता है। अन्य अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो सकती है। काली साधना की तांत्रिक विधि। काली साधना एक जटिल और अनुशासित प्रक्रिया है। माता काली की जो साधना है वो काफी कठिन है और इसको अनुशासन में ही करनी चाहिए, जिसे गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अन्यत्र यदि कोई व्यक्ति माता काली की जो साधना है गुरु के मार्गदर्शन में या गुरु दीक्षा से बिना इस साधना को करता है तो उसके हानिकारक परिणाम आपके जीवन में आपको देखने को मिल सकते हैं। निम्न विधि सामान्य दक्षिण काली साधना की है, जो अधिकांश साधकों के लिए उपयुक्त है। तो साधना की तैयारी में आपको क्या करना है, किस तरीके से आप इस साधना को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहले गुरु दीक्षा। किसी भी साधना का प्रथम और मुख्य चरण होता है गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा। काली साधना शुरू करने से पहले किसी योग्य तांत्रिक और गुरु से दीक्षा लेना परम आवश्यक है और अनिवार्य भी है। अब बात कर लेते हैं स्थान की। पूजा का जो स्थान हो वो शांत हो, शुद्ध हो, स्वच्छ हो और एकांत स्थान आपको चयन करना है। ये जंगल हो, वन हो या फिर गंगा यमुना आदि नदियों के किनारे या फिर शमशान भूमि भी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है और श्रेष्ठ भी कही गई है। लेकिन गृहस्थ साधक घर में पूजा स्थल बना सकते हैं। जो पूजा और साधना का जो समय होगा वो विशेष रूप से अमावस्या, मंगलवार, शनिवार को उपयुक्त विशेष रूप से माना जाता है। और अगर आप इस साधना में सफलता और महारत हासिल करना चाहते हैं, साधना का एक उत्तम परिणाम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो रात्रि के समय यदि आप साधना करें तो ये आपके लिए श्रेष्ठकारी और एक अनुभवी साधना सिद्ध होगी। अब सामग्री की मैं बात करूं तो काली माता की मूर्ति या फिर माता काली का कोई चित्र, लाल या काला वस्त्र एक चौकी पर वेष्टित करके माता की मूर्ति उस पर स्थापित करें। काले तिल, लाल फूल, धूप, दीप, काले मिर्च। और जिस भी देवी देवता या फिर माता काली की यदि आप साधना कर रहे हैं तो काली यंत्र या श्री यंत्र और मंत्र जप आपको रुद्राक्ष की माला या केक की माला पर करना श्रेष्ठ और लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगा। अब प्रसाद की यदि बात करें तो गुड़, शहद और फल, इन चीजों का प्रसाद आप माता काली को लगा सकते हैं भोग में। अब सबसे पहले किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए संकल्प किया जाता है। संकल्प होती है प्रतिज्ञा। तो साधना शुरू करने से पहले आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण करें। उसके बाद में माता काली के समक्ष एक देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और संकल्प लें साधना का, पूजा का। माँ काली के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प से ही आपके कार्य की सिद्धि होगी। तो जिसमें साधना का उद्देश्य सिद्धि, शांति, मुक्ति या स्पष्टता, जो भी आपकी कामना, उस कामना के निमित्त आप संकल्प लें। और मंत्र मैं आपको बता देता हूं, ओम नमो भगवती कालिकायै मम सर्व सिद्ध्यति स्वाहा। ओम नमो भगवती कालिकायै मम सर्व सिद्ध्यति स्वाहा। मंत्र का जो उच्चारण है शुद्ध पवित्र होना चाहिए। अब दूसरा मंत्र मैं आपको बता देता हूं, जो मुख्य मंत्र माता काली का, ओम क्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं स्वाहा। इस मुख्य मंत्र का आपको 1.25 लाख सपाद लक्ष्य या तो 1 लाख या फिर 1,25,000 मंत्र जप 40 दिनों में पूर्ण करना है। प्रतिदिन कम से कम आपको 11 माला या फिर 31 माला, यदि आप 1.25 लाख करेंगे तो 31 माला के लगभग आपको करना होगा। तो कम से कम 108 माला, 108 बार या फिर 11 माला आपको जप करें। जप की जो दिशा है वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको जप करना है। रुद्राक्ष की माला पर आप जप करें तो श्रेष्ठ रहेगा। प्रत्येक माला के बाद माता काली को एक लाल फूल आपको अर्पित करना है। माता काली का जो वर्ण है वो धूम्र वर्ण है और माता काली को लाल रंग के फूल अत्यधिक प्रिय हैं। यंत्र पूजा, काली यंत्र को लाल वस्त्र पर स्थापित करें। यंत्र की आप लाल अक्षत से, कुमकुम से, चंदन से, काले तिल और लाल पुष्पों से पूजा करें, भोग लगाएं। और
यंत्र पूजा के लिए ओम यंत्राय कालिकाय नमः इस मंत्र का आप पूजा करें। आवाहयामि स्थापयामि, यंत्र का ध्यान करें और इसे अपनी तीसरी आंख आज्ञा चक्र जो होता है, यहां पर आज्ञा चक्र जो होता है, आज्ञा चक्र में केंद्रित करें। ध्यान और हवन विशेष रूप से माता काली के स्वरूप का आपको जप करते समय अपने मन और मस्तिष्क के अंदर ध्यान करना है। तो काली मां के स्वरूप का आप ध्यान करें। उनकी 4 भुजाएं मुंडमाला धारण किए हुए नीला रंग कल्पना आप करें और उनके करुणामय स्वरूप पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। जब करें तो आपका मन जो है एकाग्रचित होना चाहिए। आपका मन माता काली के श्री चरणों में लगना चाहिए और विशेष रूप से आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप जप करें तो आपको माता काली की जो छवि है वो आपके मस्तिष्क के अंदर, मन के अंदर दिखनी चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। हवन साधना के अंतिम दिन आपको हवन करना है। काले तिल, देसी घी, गुग्गल, लोबान, छार छबीला, जौ और आम की लकड़ी का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक मंत्र के साथ आपको स्वाहा कहते हुए आहुति देनी है। तो कम से कम आपको दशांश होम तो करना। मान लीजिए आपने 1 लाख मंत्र जाप किया तो 10,000 आहुति आपको देनी होगी। उसके बाद में दशांश होम, तर्पण, मार्जन, 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल आदि या फिर किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा या साधक के द्वारा आप यज्ञ संपन्न करा सकते हैं। विसर्जन साधना पूर्ण होने पर मां काली को आप धन्यवाद करें, माता को दंडवत प्रणाम करें और क्षमा याचना करें। किसी भी त्रुटि के लिए, मंत्र में कोई त्रुटि रह गई हो, भोग में कोई त्रुटि रह गई हो, प्रसाद वितरण में कोई त्रुटि रह गई हो तो माता काली से याचना करें कि माता मुझ दास को अपना पुत्र जान करके, निज पुत्र जान करके क्षमा करें। यंत्र को सुरक्षित स्थान पर रखें जो यंत्र पूजा में रखा था, या फिर किसी नदी में आपको उसको प्रभावित कर देना है सावधानी के साथ में। तो साधना के दौरान किन नियमों की आपको पालना करनी है? तो सर्वप्रथम किसी भी साधना में सिद्धि प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य होता है। आचार विचार व्यवहार से आपको पवित्र रहना होगा और सात्विक भोजन आपको करना होगा। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन करने से आप बचे। बिना गुरु के मार्गदर्शन के शमशान साधना आपको नहीं करनी चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। किसी योग्य और अनुभवी गुरु के निरीक्षण में ही आप शमशान साधना कर सकते हैं, अन्यथा घर पे रहकर के सात्विक साधना आप करें। मंत्र का उच्चारण शुद्ध और सही होना चाहिए, तभी आपके जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आपके जीवन में होगा और किसी भी साधना का नेगेटिव इफेक्ट तभी होता है जब मंत्र उच्चारण में गलती होती है। वैज्ञानिक और शोधात्मक गुण रहस्य काली साधना को केवल धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया मानना अपूर्ण होगा। इसके पीछे गहरे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कार्य करते हैं। माता काली की जो साधना है ये साधारण साधना नहीं है, जो आधुनिक शोध से भी समर्थित है। तो विशेष रूप से यदि मैं बात करूं तो मंत्र और ध्वनि विज्ञान मंत्र जाप में उच्चारित क्रीं, हुम, ओम, ह्रीं जैसे जो बीज मंत्र होते हैं, मंत्र उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियां हैं जो मस्तिष्क के न्यूरो ट्रांसमीटर पर प्रभाव डालती है। शोध बताते हैं, वैज्ञानिकों ने शोध किए इन चीजों के ऊपर, तो शोध बताते हैं कि नियमित मंत्र जाप से डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, जिससे तनाव कम होता है, स्ट्रेस कम होता है। मानसिक तनाव में जो लोग रहते हैं यदि वो साधना करें, और माता काली की साधना उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकती है और मानसिक स्पष्टता भी इससे बढ़ती है। विशेष रूप से किसी भी साधना को करने के बाद में आपकी ओरा जो है वो एक्टिव हो जाती है, और गुरु के द्वारा जब शक्तिपात किया जाता है, ओरा एक्टिव होने के कारण क्या है कि आपकी वाणी में सत्यता आ जाती है। वाक सिद्धि किसी भी साधना के द्वारा साधक को प्राप्त होती है, वो एक देवीय कृपा, एक ईश्वरीय शक्ति के द्वारा जब शक्तिपात होता है तो जो आप कहते हैं आपकी कही हुई बात सत्य हो जाती है कहीं ना कहीं, और आपकी वाणी में सत्यता भी आ जाती है। काली मंत्र का दोहराव मस्तिष्क की थेटा तरंगों को सक्रिय करता है, जो गहरे ध्यान और अंतर्जनन से जुड़ी बात है। ध्यान और न्यूरोप्लास्टिसिटी काली के स्वरूप का ध्यान आज्ञा चक्र, थर्ड आई, जो तीसरी आंख होती है, को सक्रिय करता है। माता काली की जो मुद्रा होती है, इस मुद्रा में यदि आप बैठ करके माता काली के मंत्रों का जप करते हैं तो थर्ड आई जो होती है आपकी आज्ञा चक्र जो होता है वो जागृत हो जाता है, और जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है वो कहीं ना कहीं तीनों कालों को जानने की शक्ति रखता है, जो पीनियल ग्रंथि से संबंधित है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन स्राव को नियंत्रित करती है, जो नींद और आध्यात्मिक अनुभवों को प्रभावित करता है। नियमित ध्यान मस्तिष्क से न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, जिससे साधक की मानसिक अक्षमता और भावनात्मक जो संतुलन होता है
बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो भावनाओं में बहकर के मन से बड़े दुखी रहते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, परंतु सब कुछ होने के बावजूद भी वो हारा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। और इस कदर वो, कई बार तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सुसाइड करने तक की कोशिश कर लेते हैं, या फिर उनके मन में ऐसी कल्पना, उनकी धारणा इस तरीके की हो जाती है। तो यंत्र और ज्यामितीय प्रभाव, काली यंत्र की ज्यामितीय संरचना मस्तिष्क के दृश्य केंद्रों को उत्तेजित करती है। यह मंडला प्रभाव के समान है जो मन को एकाग्र करता है और तनाव को भी कम करता है। तो माता काली की जो साधना है वो विशेष रूप से प्रभावशाली और चमत्कारी जीवन में प्रभाव दिखाती है। इसके बहुत ही बड़े पॉजिटिव प्रभाव आपके जीवन में आपको दिखेंगे। यदि आप गुरु दीक्षा लेकर के माता काली के मंत्रों का जाप करते हैं, माता काली की साधना करते हैं, तो विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति भी करा सकता है। यंत्र का उपयोग वो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों से भी जोड़ा जा सकता है, जहां विशिष्ट आकृतियां जैसे ऊर्जा क्षेत्रों को संरेखित करती है। माता काली के जो यंत्र हैं वो बड़ा ऊर्जावान, उसको शास्त्रों में और तंत्र शास्त्र में बताया जाता है। ऊर्जा और चक्र सिद्धांत तंत्र शास्त्र में काली साधना को मूलाधार और सहस्त्रार चक्र को जोड़ने वाली प्रक्रिया माना जाता है। आधुनिक विज्ञान में इसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की सक्रियता से जोड़ा जा सकता है, जो विशेष रूप से ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो भक्तों, माता काली की साधना के विषय में आज मैंने आपको जानकारी, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी अवश्य करें, ताकि जो लोग माता काली की साधना करना चाहते हैं, 10 महाविद्या में प्रथम महाविद्या को यदि सिद्ध करना चाहते हैं, तो माता काली की साधना वो करें और किसी अनुभवी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही वो साधना को संपन्न करें। साधना के दौरान अनुभव होने वाली गर्मी, क्योंकि ऊर्जा जब शरीर में आएगी तो कहीं ना कहीं गर्मी, कंपन या प्रकाश की अनुभूति को कुंडलिनी जागरण से जोड़ा जाता है, जो न्यूरोलॉजिक और हार्मोनल परिवर्तनों का परिणाम भी हो सकता है। तो जब आप साधना करते हैं किसी भी देवी देवता की, तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं गर्मी या फिर उत्तेजना और मस्तिष्क में क्रोध या फिर अन्य एक बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया और ऐसे बहुत सारे लक्षण आपको साधना के दौरान दिखते हैं। यदि आपने पूर्व में साधना की है तो आप उनको समझ सकते हैं, लेकिन यदि आपने पूर्व में किसी देवी देवता की साधना नहीं की तो इनको समझने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। काली का भयावह स्वरूप साधक को अपने भीतर के भय और अहंकार का सामना करने के लिए भी प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया जंगियन मनोविज्ञान में शेडोसल्प के एकीकरण के समान है, जहां साधक अपनी दबित भावनाओं को भी स्वीकार कर लेता है। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल।